चीन और एक शांत मुस्लिम देश मिलकर हथियार बना रहे हैं। वो शांत मुस्लिम मुल्क कौन है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देखिए इससे यूएस को झटका लगा है क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है। मध्य पूर्व में एक ट्विस्ट आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 23 देख रहे हैं। और फोटो से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कुवैत की बात कर रहे हैं। सोचिए, वो कुवैत जो हमेशा अक्सर साइलेंट रहता है। किसी भी बड़े वॉर में आपने नाम नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि भाई शांति वार्ता कराने के लिए कुवैत मध्यस्थता कर रहा है। तो वो मुस्लिम मुल्क, वो कुवैत ने अब चाइना के साथ डील कर ली है। China and Kuwait pledge closer military ties as joint ammunition plant opening nears। यानी ये दोनों मिलकर एक ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिसमें ये लोग साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त है कुवैत, रीजनल एलाय है, और उसका जो अमेरिका का जो गल्फ में प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं कुवैत उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब उसी कुवैत के साथ चाइना ने एक बड़ी डील कर ली है, वो भी हथियार बनाने की। तो इसके पीछे देखिए राजनीति तो बहुत है। चाइना एंड कुवैत हैव नियरली कंप्लीटेड एन अम्यूनिशन फैक्ट्री इन द गल्फ स्टेट, और ये इन दोनों के लिए माइलस्टोन है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए कोई नया नहीं है, इनकी डील कोई नई नहीं है। लेकिन आपने कुवैत को ज़्यादा हेडलाइंस में देखा नहीं होगा। 2019 में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डील हुई थी और अब उसको वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे हैं। अब कुवैत क्या कर रहा है? कुवैत धन कुबेर है, वो कभी भी किसी वॉर में नहीं पड़ता। जब मैं अभी आपको आगे कुवैत के बारे में बताऊंगी कि वो कैसा मुस्लिम मुल्क है तो आपको और क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप देखिए कि कैसे दोनों देशों ने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की है। बस इतना पता है कि भाई हथियार बनाएंगे, एम्यूनिशन बनाएंगे, लाइट और मीडियम। कुवैत जो कि एक यूएस एलाय है, वो ऐसा पहला गल्फ स्टेट बन गया है जिसने मिलिट्री कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में चाइना के साथ पहला ऐसा गल्फ स्टेट था जिसने 1995 ने पहली डील की थी। सोचिए। और कुवैत का हमेशा से एक तरीके का पैटर्न रहा है। वो पैटर्न आपको मैं आगे समझाऊं। चाइना हैज सप्लाइड द एमिरेट विद 155 mm cannons and PLA naval escort task forces have visited the city। यानी 2011 से अगर आप देख लेते हैं तो चाइना ने बहुत कुछ कुवैत को सप्लाई भी किया है। अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, आप इन लोगों की जो अभी इन्होंने वेस्ट वाटर प्लांट पे भी काम करना शुरू किया है, तो बहुत सी चीज़ों में इन लोगों की दोस्ती दिखती है। और अगर मैं आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की खबर बताती हूँ, द गल्फ स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स 10th बिगेस्ट आर्म्स बायर बिटवीन 2020 एंड 2024। तो सोचिए कि कैसे साइलेंट रहकर कुवैत ने अपने लिए इतनी बड़ी सल्तनत तैयार की है। द यूएस हैव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इन रीसेंट डिकेड्स, अमेरिका लेड कोएलिशन आउस्टिंग द ऑक्यूपाइंग इराकी। मतलब कुवैत का जो अमेरिका के साथ मित्रता है वो भी बहुत गहरी है। अगर हम 2020 से 2024 की बात करते हैं, यूएस ने 63% कुवैत को आर्म इंपोर्ट किए थे। और अगर आप देखेंगे कि कुवैत में अमेरिका के लगभग 13,500 पर्सनल है, यानी आप सैनिक ले लीजिए, जवान ले लीजिए, ऑफिशियल्स ले लीजिए, 2,200 एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं। ये सब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया। यानी जितना यूएस के जितने रिसोर्सेज जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया में है, उतने ही कुवैत के पास भी है। तो सोचिए कि अमेरिका और कुवैत कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप देखिए, कुवैत एंड चाइना पुश अहेड ऑन नॉर्थ कार्बर वेस्ट वाटर प्लांट। तो ये लोग जो ये साझेदारी बढ़ा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रम्प के लिए एक झटका इसलिए है क्योंकि चाइना धीरे धीरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कर रहा है व्यापार। चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, वो चाहे पाकिस्तान के सहारे हो, चाहे मिडिल ईस्ट के सहारे हो। तो अब ट्रम्प के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई, और भारत के लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना का आपको एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पता ही है। अब जरा अगर मैं आपको कुवैत के बारे में बताती हूँ, टाइनी है बट बड़ा स्ट्रेटेजिक है। पर्शियल गल्फ में देख लेते हैं तो ये एक तरीके से आप देख लीजिए इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान के नियर है, तो वो एक उसको स्ट्रेटेजिक एज दे देता है। फिर आप देखिए ऑयल रिच पावर हाउस।
सिक्स्थ लार्जेस्ट रिजर्व ग्लोबली, सिक्स्थ लार्जेस्ट, यानी दुनिया में 6 नंबर है इसका ग्लोबल रिजर्व के मामले में देखते हैं तो 90% ऑफ इसकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट्स के द्वारा आती है। सेमी डेमोक्रेसी इन मोनार्की, फिर आप देखिए कि रॉयल फैमिली, भाई इसमें जो कुवैत है वो डेमोक्रेसी की लेवल में बहुत ऊंचा है। रॉयल फैमिली और डेमोक्रेसी इनकी पैरेलल चलती है, ऐसा नहीं कि पूरा रॉयल फैमिली का ही वहाँ पर कब्जा है। न्यूट्रल पीस ब्रोकर, हमेशा आपने हेडलाइंस में देखा होगा कि चाहे वो सऊदी कतर रिफ्ट हो या कोई बड़े से बड़ा हो तो पीस में हमेशा आगे रहता है। सिक्योरिटी अंडर यूएस शील्ड, यानी यूएस ने लिटरली एक सिक्योरिटी भी कुवैत को दे रखी है और एक प्रोटेक्शन या फिर एक ट्रस्ट कह लीजिए कि यूएस का कुवैत पर बहुत ज़्यादा है। कैंप अरफजान आपने नाम सुना हो अगर तो। फिर आप देखिए मेगा रिच सॉवरेन फंड, $800 बिलियन के ग्लोबल एसेट्स, नो रीजनल मेडलिंग, कोई भी किसी भी तरीके से कोई आइडियोलॉजी, कोई वॉर, कोई इस्लामिज्म, मिलिट्रिज्म, सऊदी सुन्नी शिया, कुछ नहीं। सोशली कंजर्वेटिव बट स्टेबल, आप देखिए वहाँ की महिलाएं बहुत एजुकेटेड है, कोई ऐसा बहुत ही एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि आपको हिजाब में रहना है, ऐसा कुछ, थोड़ा सा खुले विचार का वो मुस्लिम मुल्क है। डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब, फिर आप देख लीजिए पॉलिटिकली ग्रिडलॉक, यानी ऑयल डिपेंडेंसी अमेरिका की भी कुवैत से आती है और एक अच्छा खासा उनका एलाय है और अब चीन उस पर डोरे डाल रहा है। और देखिए ये जो इनकी डील होती है वो बाहर बाहर से होती है, लेकिन अंदर इनका बहुत बहुत प्लानिंग्स चलती हैं। और चाइना का प्रोपेगेंडा आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं किस तरीके से वो धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ा के सबसे बड़ा झटका यूएस को देना चाहता है और पाकिस्तान के सहारे भारत को भी देता है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 23 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।